बूढ़ा जमीन में बारूदी सुरंग गाड़ रहा था कि अचानक उसे एक सोने की डली मिली। उसने जल्दी से चारों ओर की मिट्टी हटाई तो देखा कि उसके हाथ जहां तक पहुंचते हैं सब सोना ही सोना है। ये कोई साधारण सोना नहीं बल्कि पूरा खजाना था। बूढ़े ने सोने को छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर थैले में भरा और अगले दिन शहर जाकर नोटों में बदलने की सोची। लेकिन रास्ते में ही उसकी मुलाकात हार कर लौट रहे सैनिकों के दल से हो गई। उनके घमंडी तेवर देखकर बूढ़ा उनसे उलझना नहीं चाहता था। तभी एक नंगे बदन का सिपाही उसे गोली मारने ही वाला था कि पास खड़े अफसर ने रोकते हुए कहा, गोलियों को बेकार मत कर, ये बूढ़ा 5 मिनट भी नहीं बचेगा। बूढ़ा आगे बढ़ा ही था कि फिर कुछ भगोड़े सैनिकों ने उसे रोक लिया। उनके सरदार पीले बालों वाला लड़का घोड़े पर बंधी थैली देखकर लालच में आ गया। जैसे ही उसने देखा कि थैली में सोने की ईंटें भरी हैं, उसकी आंखें चमक उठी। उसने तुरंत बंदूक तान कर बूढ़े को मारने की ठानी, लेकिन बूढ़ा पहले से ही तैयार था। उसने कमर से चाकू खींचकर पलटवार किया और पल भर में सरदार का सिर भेद दिया। बाकी तीनों सिपाही उस पर टूट पड़े, पर बूढ़े ने निडर होकर एक का घुटना तोड़ दिया, दूसरे के पेट पर वार करके उसे गोली की ढाल बना लिया और तीसरे की बंदूक छीनकर उसी के ठोड़ी पर दाग दी। दूर खड़ा अफसर यह देख चौंक गया। घायल सिपाही ने मरने से पहले सोना अफसर को पकड़ा दिया। अफसर ने चमकते सोने को देखते ही समझ लिया, यह बूढ़ा तो चलता फिरता खजाना है, अब उसे हर हाल में पकड़ना होगा। बूढ़ा अभी रास्ते में ही था कि पीछे से टैंकों की गड़गड़ाहट सुनाई दी। सैनिकों ने मशीनगन से उस पर अंधाधुंध गोलियां बरसाईं। भागते भागते वह अपने ही बिछाए बारूदी सुरंग वाले इलाके में जा घुसा। विस्फोट से उसका घोड़ा मारा गया, पर वह घायल अवस्था में भी जिंदा बच गया। सैनिकों ने उसे घेर लिया, मगर अफसर ने उसे तुरंत मरवाया नहीं। उसने बूढ़े को मजबूर किया कि पहले जमीन पर गिरे सारे सोने के टुकड़े उठाए। जैसे ही उसने आखिरी टुकड़ा उठाया, बूढ़े ने एक पत्थर फेंक कर धुआं फैलाया और गोलियों की बौछार के बीच बच निकल गया।